जब पुराने नियम की आखिरी आवाज शांत हुई तो ऐसा लगा जैसे आसमान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों। मलाकी के बाद सब कुछ चलता रहा। मंदिर में धुआं उठता रहा, शहरों में जिंदगी चलती रही, कौमें बदलती रहीं, सल्तनतें उठती और गिरती रहीं। लेकिन एक चीज गायब थी, परमेश्वर की सीधी आवाज। लोग सोचने लगे, क्या परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया है? क्या वादे अब सिर्फ पुरानी कहानियां रह गए हैं? मगर यह खामोशी खाली नहीं थी। यह इंतजार था, यह तैयारी थी। यह उस पल से पहले का सन्नाटा था जब इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। मगर यह खामोशी खाली नहीं थी, यह इंतजार था, यह तैयारी थी। यह उस पल से पहले का सन्नाटा था जब इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। चैप्टर 1। यरूशलेम की हवा में अभी भी वे वचन तैर रहे थे जो मलाकी ने बोले थे, न्याय, शुद्ध, विश्वासघात, वाचा और उस दिन की चेतावनी जो आग की भट्ठी के समान आएगा। उसके शब्द किसी सरल सांत्वना के शब्द नहीं थे। वे चुभते थे, आत्मा को काटते थे और इज़राइल को उसकी धार्मिक थकान से जगाना चाहते थे। मंदिर खड़ा था, बलिदान फिर से हो रहे थे, पुरोहित सेवा में थे, पर हृदयों में जड़ता आ चुकी थी। लोग उपासना करते थे, पर प्रेम घट गया था। विधि का रूप बचा था, पर भीतर की ताजगी सूख गई थी। मलाकी ने उसी आत्मिक सुस्ती को देखा और पुकारा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि वह अपने मंदिर में आएगा। पर जब वह आवाज थमी, तब लोगों ने पहली बार उस शून्य को महसूस किया जो किसी महान आवाज के शांत हो जाने के बाद जन्म लेता है। पहले भी संकट आए थे, मिस्र की दासता, बाबुल का निर्वासन, शत्रुओं की तलवारें, पर तब भविष्यद्वक्ता होते थे। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, हाग्गै, जकरयाह। किसी न किसी रूप में स्वर्ग से पृथ्वी तक शब्द का एक पुल बना रहता था। अब वह पुल मानो धुंध में खो गया। आकाश वहीं था, पर उसमें से कोई नया संदेश नहीं उतर रहा था। इस मौन ने लोगों के भीतर दो विपरीत भावनाएं जगाईं। एक ओर भय था, कहीं ऐसा न हो कि हमने अपने पापों से परमेश्वर को दूर कर दिया हो। दूसरी ओर आशा की एक धीमी लकीर भी थी, क्योंकि मलाकी ने केवल न्याय की बात नहीं की थी, उसने उस दूत की भी बात की थी जो मार्ग तैयार करेगा, और उस आने वाले की भी जिसके दिन को कौन सह सकेगा। इस प्रकार मौनपूर्ण अंधकार नहीं बना, वह एक प्रतीक्षारत संध्या बन गया, जिसमें क्षितिज पर कोई प्रकाश अब भी दिख नहीं रहा था, पर रात के पार सुबह की संभावना मिटाई भी नहीं जा सकती थी। इस्राएल ने तब स्मरण करना सीखा। जब नया वचन न मिला, तब पुराने वचन और अधिक मूल्यवान हो गए। परिवारों में पिताओं ने बच्चों को अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा और दाऊद की कथाएं फिर से सुनानी शुरू की। भजन संहिता केवल गीत न रही, वह स्मृति की शरण बन गई। व्यवस्था केवल आदेश न रही, वह पहचान की दीवार बन गई। मंदिर केवल बलिदान का स्थान न रहा, वह राष्ट्रीय आत्मा का हृदय बन गया। और इस तरह मौन ने एक विचित्र काम किया। उसने शब्द के प्रति भूख को और तेज कर दिया। लेकिन मौन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता, वह प्रश्नों को तीखा भी बना देता है। जब खेतों में अकाल आता, जब कर वसूली बढ़ती, जब विदेशी शासक अपने नए आदेश थोपते, तब लोग पूछते, यदि हम चुनी हुई प्रजा हैं तो यह अपमान क्यों? यदि वचन सच्चे हैं तो दाऊद का घर अब इतना निर्धन क्यों है? यदि प्रभु हमारे बीच है तो वह बोलता क्यों नहीं? इन प्रश्नों का कोई नया भविष्यद्वक्तापूर्ण उत्तर नहीं आया। उन्हें उत्तर इतिहास के द्वारा मिलने थे। यहीं से वह अदृश्य तैयारी आरंभ हुई जिसे बाद की पीढ़ियां समझ सकीं। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर का उत्तर शब्द नहीं, परिस्थितियां होती हैं। घोषणाएं नहीं, व्यवस्थाएं होती हैं। चमत्कार नहीं, धीरे धीरे खुलती हुई योजना होती है। मलाकी के बाद का मौन निस्तब्ध अवकाश नहीं था, वह एक दिव्य अंतराल था जिसमें मंच सज रहा था, पात्र अपनी जगह ले रहे थे और आने वाला युग अपनी भाषा, अपनी पीड़ा और अपनी प्यास इकट्ठी कर रहा था। पर इस मौन की पहली बड़ी हरकत बाबुल की छाया से नहीं, फारस के राजमहलों से आने वाली थी, जहां एक मूर्ति पूजक सम्राट अनजाने ही प्रतिज्ञा की कहानी में अगला द्वार खोलने वाला था। चैप्टर 2। जब साम्राज्य बदलते हैं तो
तो सामान्य लोगों के लिए प्रायः केवल कर का नाम बदलता है और सैनिकों की वर्दी। पर कभी-कभी इतिहास की दिशा किसी ऐसे शासक के हाथों मुड़ जाती है जो परमेश्वर को नहीं जानता, फिर भी उसकी योजना का उपकरण बन जाता है। बाबुल, जिसने यरूशलेम को गिराया था और उसके श्रेष्ठ लोगों को निर्वासन में ले गया था, अब स्वयं गिर चुका था। फारस का सितारा उदित हुआ और उसके साथ आया कुरूश, कायरस महान, जिसने अनेक जातियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा विजेता सामान्यतः करते हैं। उसने कैदियों को लौटने दिया, मंदिरों को पुनर्निर्माण की अनुमति दी और इस्राएल के लिए वह केवल एक सम्राट नहीं, इतिहास में अप्रत्याशित दया का माध्यम बन गया। निर्वासन की पीढ़ियां बाबुल की नदियों के किनारे रोई थीं। उन्होंने सिय्योन के गीत विदेशी भूमि में गाने से इनकार किया था, पर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया था। कुछ लोग बाबुल में बस चुके थे, व्यापार कर रहे थे, परिवार बढ़ा चुके थे। वापस लौटना कोई सरल रोमांटिक सपना नहीं था। यरूशलेम खंडहरों का शहर था, खेत उजड़े थे, सुरक्षा नहीं थी, आर्थिक स्थिरता नहीं थी। फिर भी कुछ हृदयों में एक पुकार उठी, घर लौटो। यह पुकार केवल भूमि के लिए नहीं थी, यह पहचान, वाचा और स्मृति की पुकार थी। जो लौटे वे विजेताओं की तरह नहीं लौटे। वे थके हुए, कमजोर और संख्या बल में छोटे थे। वे अपने साथ टूटी आशाएं भी लाए और पवित्र स्मृतियां भी। उन्होंने खंडहरों के बीच खड़े होकर पत्थरों को केवल पत्थर नहीं देखा, उन्होंने उनमें सुलेमान की महिमा की परछाइयां देखीं। वेदी का पुनर्निर्माण हुआ, बलिदान फिर शुरू हुए और धीरे धीरे मंदिर उठने लगा। बूढ़े लोग जिन्होंने पहले मंदिर की महिमा के बारे में सुना था या उसके अवशेषों की स्मृतियां संजोए थे, रोते थे। युवा आनंद से चिल्लाते थे। किसी को समझ नहीं आता था कि यह हर्ष है या शोक। सच तो यह था कि यह दोनों का मिश्रण था। नया निर्माण हमेशा पुरानी हानि की स्मृति को भी साथ लेकर चलता है। फारसी शासन ने यहूदा को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, पर उसे जीने की जगह दी। यह वही अवधि थी जिसमें व्यवस्था का पुनर्पाठ और समुदाय की आंतरिक संरचना पुनर्गठित होने लगी। जरुब्बाबेल, यहोशू, फिर बाद में एजरा और नहेमायाह, इन सब ने केवल भवन नहीं खड़े किए, उन्होंने एक ऐसे समुदाय को फिर से गढ़ा जो निर्वासन के बाद स्वयं को पहचानने का संघर्ष कर रहा था। एजरा ने व्यवस्था को केंद्रीय स्थान दिया। नहेमायाह ने दीवारें बनवाईं, क्योंकि बिना दीवार के नगर असुरक्षित रहता है, पर उसने इससे भी अधिक आवश्यक दीवारें लोगों के भीतर खड़ी करनी चाहिए। पवित्रता, अलगाव और वाचा के प्रति निष्ठा की दीवारें। यही वह मोड़ था जहां इज़राइल ने सीखा कि मंदिर आवश्यक है, पर केवल मंदिर पर्याप्त नहीं। यदि राष्ट्र फिर से बिखरना नहीं चाहता तो व्यवस्था को लोगों के जीवन में गहराई से बसना होगा। इस प्रकार धर्म जीवन की धुरी बनने लगा। घरों में, बाजारों में, विवाहों में, पर्वों में। विदेशी भूमि में बिखरे यहूदियों ने भी अपने पूर्वजों के ईश्वर को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। अब इज़राइल का प्रश्न केवल यह नहीं था कि वह किस भूमि में रहता है, प्रश्न यह था कि वह किस वाचा में जीता है। फारस की स्थिरता ने एक ऐसा अंतराल प्रदान किया जिसमें बाहरी राजनीतिक तूफान अपेक्षाकृत शांत रहे और अंदरूनी पुनर्निर्माण संभव हुआ। यह शांति परिपूर्ण नहीं थी, पर पर्याप्त थी, और परमेश्वर जो मौन था, मानो इन्हीं साधारण व्यवस्थाओं से भविष्य की नींव डाल रहा था। यदि निर्वासन ने इज़राइल को तोड़ा था, तो वापसी ने उसे पुनः संयोजित किया, पहले जैसा नहीं, पर एक नए रूप में। और फिर जब लोग सोचने लगे कि शायद अब इतिहास धीमा पड़ जाएगा, संसार के पश्चिमी क्षितिज से एक युवा विजेता उठा, इतना तेज, इतना प्रचंड कि फारस की शताब्दियों पुरानी व्यवस्था उसकी तलवार के सामने रेत के महल की तरह ढह गई। उसके साथ केवल सैनिक नहीं, एक नई भाषा, नया विचार और नया विश्व दृष्टिकोण आने वाला था। चैप्टर 3, दीवारें, व्यवस्था और सभागृह। एक बिखरी हुई जाति की आत्मा का पुनर्गठन। मंदिर का पुनर्निर्माण इज़राइल की धार्मिक चेतना के लिए अनिवार्य था, पर 400 वर्षों की तैयारी को समझने के लिए हमें केवल मंदिर की ओर नहीं, उन साधारण स्थानों की ओर भी देखना होगा जहां लोग हर सप्ताह इकट्ठा होने लगे।
क्योंकि इतिहास के बड़े मोड़ कई बार राजमहलों में नहीं, छोटे समुदायों के भीतर बनते हैं। एजरा और नहेमायाह के बाद यहूदी जीवन का स्वरूप अधिक शास्त्र केंद्रित होने लगा। व्यवस्था का सार्वजनिक पाठ, उसकी व्याख्या और जीवन के हर क्षेत्र को उसके अनुसार ढालने का प्रयास, इन सब ने एक नए धार्मिक अनुशासन को जन्म दिया। यरूशलेम की दीवारें केवल पत्थर की सुरक्षा नहीं थीं, वे यह घोषणा भी थीं कि यह लोग अभी समाप्त नहीं हुए हैं। बाबुल उन्हें निगल नहीं पाया और इतिहास की लहरें उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं सकीं। जब नहेमायाह ने टूटे हुए फाटकों और झुलसी हुई दीवारों को देखा तो उसने अपमान देखा। जब उसने उनका पुनर्निर्माण किया तो उसने आशा की एक दृश्य भाषा गढ़ दी। रात में शत्रुओं का भय था, दिन में श्रम का बोझ और बीच में उपहास, पर ईंट रखी गई और लोगों ने सीखा कि कभी-कभी आध्यात्मिक पुनर्जागरण में एक हाथ में गारा और दूसरे में हथियार रखना पड़ता है। एजरा ने इस पुनर्गठन को और गहरा किया। उसने व्यवस्था की पुस्तक खोली और लोग खड़े हो गए। वे सुनते गए, रोते गए और समझते गए कि उनका इतिहास केवल राजनीतिक असफलताओं का इतिहास नहीं, वह आत्मिक अविश्वास का इतिहास भी रहा है। यहां से शास्त्र के प्रति आदर और व्याख्या की परंपरा मजबूत हुई। बाद की सदियों में यही भाव इतना बढ़ेगा कि कुछ लोग विधि की आत्मा से अधिक उसकी सूक्ष्मताओं के संरक्षक बन जाएंगे। पर उस शुरुआती क्षण में यह पुनरुत्थान था। एक बिखरी हुई जाति फिर से अपने परमेश्वर के वचन के चारों ओर एकत्र हो रही थी। इसी वातावरण में सभागृह या सिनेगॉग का महत्व उभरने लगा। संभव है कि इसकी जड़ें निर्वासन में पड़ी हों, जब मंदिर दूर था और लोग उपासना के वैकल्पिक रूप खोज रहे थे। अब यह स्थान केवल प्रार्थना का केंद्र नहीं बना, बल्कि शिक्षा, स्मृति, चर्चा और समुदाय की पहचान का केंद्र बन गया। यहीं बच्चे सुनते कि मूसा ने क्या कहा, यहीं बुजुर्ग इतिहास सुनाते, यहीं त्योहारों की अर्थवत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होती। मंदिर साल के कुछ अवसरों पर सबको बुलाता था, पर सभागृह सप्ताह दर सप्ताह जीवन के बीच उपस्थित रहता था। यह परिवर्तन साधारण नहीं था। आगे चलकर जब यहूदी विश्व भर में फैलेंगे, मिस्र, सीरिया, एशिया माइनर, यूनान, रोम, तब सभागृह उनके लिए चलते फिरते छोटे यरूशलेम बनेंगे। यह वही मंच होगा जहां बाद में प्रेरित पौलुस प्रवेश करेगा, जहां यीशु स्वयं पढ़ेगा, जहां शास्त्र की सार्वजनिक व्याख्या एक सामान्य धार्मिक अनुभव होगी। अर्थात मौन के इस काल में एक ऐसा ढांचा बन रहा था जिसके बिना सुसमाचार का संदेश इतनी शीघ्रता से यहूदी और फिर अन्य जाति संसार में नहीं फैल पाता। पर हर धार्मिक संरचना के साथ एक खतरा भी चलता है, जीवित विश्वास का धीरे धीरे परंपरा के बोझ में बदल जाना। शुद्धता की चिंता, पहचान की रक्षा, मिश्रण का भय, ये सब उचित कारणों से जन्मे, पर समय के साथ कठोरता में बदल सकते थे। फिर भी हमें न्याय करना आसान नहीं होना चाहिए। यह एक घायल राष्ट्र था जिसने अपनी भूमि खोई थी, मंदिर खोया था, राजसत्ता खोई थी और अब अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी अवस्था में नियम केवल बोझ नहीं, रक्षा कवच भी बन जाते हैं। इस प्रकार इज़राइल एक नए रूप में ढल रहा था, मंदिर के साथ, पर केवल मंदिर पर निर्भर नहीं, भूमि से जुड़ा हुआ पर बिखराव के लिए भी तैयार, भविष्यवाणी के बिना पर शास्त्र के साथ, राजनीतिक रूप से छोटा पर आत्मिक रूप से जीवित। और तभी जबकि भीतर यह संरचना बन रही थी, बाहर संसार पर एक तूफान उतर आया, युवा, सुंदर, अनियंत्रित और लगभग पौराणिक, जिसे आने वाली पीढ़ियां सिकंदर महान कहेंगी। चैप्टर 4, यूनानी आंधी, सिकंदर और एक नए विश्व का जन्म। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई वह सेना केवल लोहे की टकराहट नहीं थी, वह एक सभ्यता की चढ़ाई थी। मकीदुनिया का युवा राजा, अरस्तु का शिष्य, असीम महत्वाकांक्षा का धनी सिकंदर जब फारसी साम्राज्य पर टूट पड़ा, तब बहुतों को यह केवल एक और युद्ध लगा होगा। पर कुछ विजयों के परिणाम युद्ध भूमि से कहीं आगे जाते हैं। सिकंदर की विजय ने प्राचीन निकट पूर्व को एक नए बौद्धिक, भाषाई और सांस्कृतिक नक्शे में बांधना शुरू किया। उसने नगर बसाए, सड़कों को जोड़ा, प्रशासनिक ढांचे बनाए और सबसे बढ़कर
यूनानी भाषा और जीवन शैली को प्रतिष्ठा प्रदान की। यहूदा के लिए यह परिवर्तन चौंकाने वाला था। फारसी शासन अपेक्षाकृत सहिष्णु और दूरस्थ था। यूनानी प्रभाव कहीं अधिक आकर्षक, सर्वव्यापी और सूक्ष्म था। तलवार केवल एक बार जीतती है, पर संस्कृति प्रतिदिन जीतती है। बाजारों में नई भाषा सुनाई देने लगी। शिक्षा के नए आदर्श आए। दर्शन, वाद विवाद, शरीर सौष्ठव, रंगमंच, नगर जीवन, व्यावसायिक अवसर। हेलनवादी संसार ने मनुष्य को सोचने, बोलने और स्वयं को देखने का नया ढंग दिया। यूनानी भाषा व्यापार और ज्ञान का माध्यम बनने लगी। यह परिवर्तन इतना व्यापक था कि जो लोग राजनीतिक रूप से विजित नहीं भी थे, वे भी सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होने लगे। यहीं से तनाव प्रारंभ हुआ। क्या यहूदियों को अपनी अलग पहचान बचाए रखते हुए इस नई दुनिया में जीना चाहिए? यदि हां, तो कितना अपनाना उचित है? क्या यूनानी भाषा में बोलना धोखा है? क्या विदेशी दर्शन से परिचय पवित्रता को नष्ट कर देगा? या क्या यह अवसर है कि हम अपनी आस्था को व्यापक विश्व तक पहुंचाएं? यही वे प्रश्न थे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बांट दिया। पर सिकंदर का प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं था। इतिहास अक्सर अपने बड़े उद्देश्यों को विरोधाभासों के भीतर पूरा करता है। यूनानी भाषा का प्रसार आगे चलकर एक अद्भुत मार्ग तैयार करेगा। जब सदियों बाद सुसमाचार लिखा जाएगा, जब पत्रियां संसार में भेजी जाएंगी, तब एक व्यापक साझा भाषा का होना संदेश के प्रसार में असाधारण भूमिका निभाएगा। परमेश्वर कभी कभी उन संरचनाओं का भी उपयोग करता है जिन्हें मनुष्य अपनी महिमा के लिए बनाते हैं। सिकंदर स्वयं बिजली की तरह आया और लगभग उसी वेग से चला गया। उसका जीवन छोटी ज्वाला की तरह था, चमकीला, प्रचंड, पर अल्पकालिक। वह युवा अवस्था में मर गया और उसके पीछे एक ऐसा विशाल साम्राज्य छोड़ गया जिसे एक आदमी की इच्छा से नहीं, महत्वाकांक्षी सेनापतियों की लालसा से बांटा जाना था। यही बंटवारा यहूदा को अगले संघर्षों के बीच फंसाएगा, क्योंकि छोटा राष्ट्र अक्सर महान साम्राज्यों के बीच पुल नहीं, पिसने का स्थान बन जाता है। फिर भी इस हेलनवादी आरंभ में कुछ यहूदियों ने अवसर देखा। नई शिक्षा, नई राजनीति, नए संबंध, इनके माध्यम से वे सामाजिक उन्नति चाहते थे। कुछ ने यूनानी नाम अपनाए, कुछ ने जीवन शैली बदली, कुछ ने सोचा कि पुरानी सीमाएं ढीली करनी चाहिए, पर दूसरों के लिए यह आत्मसमर्पण जैसा था। उनके लिए खतरा केवल भाषा का नहीं था, खतरा यह था कि इस्राएल अपनी आत्मा भूल जाएगा। यही द्वंद्व आगे जाकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विस्फोट में बदलेगा। पर उससे पहले एक और घटना हुई जो इस कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र का यूनानी में अनुवाद। यह केवल भाषाई परिवर्तन नहीं था, यह वचन का एक नए संसार की ओर बढ़ना था, और उस द्वार से भविष्य का इतिहास भीतर आने वाला था। चैप्टर 5। मिस्र और सीरिया के बीच। जब शास्त्र ने यूनानी में बोलना सीखा, सिकंदर के मरने के बाद उसका साम्राज्य टूटकर उसके सेनापतियों के हाथों में बांट गया। यहूदा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण के टॉलेमीय मिस्र और उत्तर के सेल्यूसीद सीरिया के बीच झूलता रहा। कभी एक का प्रभाव बढ़ता, कभी दूसरे का। खेत वहीं थे, जैतून के वृक्ष वहीं, तीर्थ पर्व वहीं, पर सत्ता बदलती रही। छोटे राष्ट्र के लिए यह निरंतर अस्थिरता थी। शांति कभी पूरी नहीं होती थी और निष्ठा अक्सर विवशतापूर्वक बदलनी पड़ती थी। मिस्र के टॉलेमी शासकों के समय, विशेषकर अलेक्जेंड्रिया जैसे नगरों में, यहूदी समुदायों ने नई दुनिया के साथ उल्लेखनीय ढंग से अनुकूलन किया। अलेक्जेंड्रिया केवल एक नगर नहीं था, वह हेलनवादी बुद्धि की प्रयोगशाला था। पुस्तकालयों, विद्वानों, व्यापारियों और समुद्री संपर्कों का विशाल केंद्र। वहां रहने वाले बहुत से यहूदी धीरे धीरे यूनानी भाषा बोलने लगे। उनके बच्चों के लिए हिब्रानी अब वैसी सहज भाषा न रही जैसी पूर्वजों के लिए थी, पर वे अपने ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस स्थिति ने एक महान आवश्यकता उत्पन्न की। शास्त्र उनकी समझ की भाषा में उपलब्ध होना चाहिए। यहीं से जन्म हुआ सेप्टुआजेंट का, हिब्रानी धर्म ग्रंथों का यूनानी अनुवाद। चाहे उसके संबंध में प्रचलित कथाएं किंवदंती का रंग लिए हों, उसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है।
पहली बार इज़राइल का पवित्र वचन व्यापक हेलेनवादी संसार की सबसे प्रभावशाली भाषा में उपलब्ध हुआ। जो बात कभी केवल हिब्रानी स्मृति का खजाना थी, अब वह यूनानी भाषी यहूदियों के लिए आत्मा का आहार बन गई। आगे चलकर यही अनुवाद उन प्रारंभिक मसीही समुदायों में भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होगा, जहां पुराने नियम के उद्धरण इसी रूप में सुनाई देंगे। पर यह उपलब्धि भी तनाव से मुक्त नहीं थी। कुछ लोगों के लिए अनुवाद आवश्यक दया था, दूसरों के लिए यह पवित्रता की सीमा पर चलना था। क्या परमेश्वर का वचन अपनी मूल भाषा से बाहर उतनी ही शक्ति से बोल सकता है? क्या अनुवाद अर्थ को बदल देगा? क्या यह अनिवार्य सेतु है या संभावित समझौता? ऐसे प्रश्न किसी भी परंपरा में उठते हैं जब पवित्र चीजें नए सांस्कृतिक परिवेश में प्रवेश करती हैं। इसी दौरान हेलेनवादी प्रभाव गहराता गया। जिम्नेजियम बने, नगर जीवन का यूनानी आदर्श प्रतिष्ठित हुआ और यहूदियों के बीच एक अभिजात वर्ग उभरा जो सत्ता, सम्मान और सुविधा के लिए बाहरी संस्कृति के साथ घनिष्ठता चाहता था। दूसरी ओर वे लोग थे जो मानते थे कि यदि पहचान ढीली हुई तो वाचा की आत्मा बिखर जाएगी। यह खिंचाव अब केवल निजी चुनाव नहीं रहा, यह राष्ट्रीय आत्मा का प्रश्न बनता जा रहा था। टोलेमी और सेल्यूसिड संघर्षों ने यहूदा को थकाया, पर असली संकट तब गहराया जब उत्तरी शक्ति सेल्यूसिड साम्राज्य अधिक कठोर रूप में आगे बढ़ा। अब बात केवल प्रशासन या सांस्कृतिक दबाव की नहीं रहने वाली थी। अब वह समय आ रहा था जब एक राजा अपनी राजनीतिक असुरक्षा और पागल महत्वाकांक्षा में यहूदी आस्था को जड़ से मिटाने का प्रयास करेगा। और जब विश्वास के मूल प्रतीकों पर प्रहार होता है, तब इतिहास केवल शासन परिवर्तन नहीं देखता, वह शहादत, प्रतिरोध और पवित्र क्रोध को जन्म देता है। मौन के ये वर्ष अब उबाल लेने लगे थे। शास्त्र यूनानी में बोल चुका था, पर शीघ्र ही तलवार और वेदी के बीच एक भयानक टकराव होने वाला था। और उस टकराव में यह तय होगा कि इस्राएल अपनी आत्मा को बेच देगा या उसके लिए लहू बहाएगा। चैप्टर 6, अपमान का अभिशाप। अंतियुकुस एपिफानस और मंदिर पर अंधकार। इतिहास में कुछ नाम केवल राजनीतिक नहीं रहते, वे धार्मिक स्मृति में भय और घृणा के प्रतीक बन जाते हैं। अंतियुकुस चतुर्थ एपिफानस ऐसा ही नाम था। उसके नाम का अर्थ था प्रकट देवता, पर जिन लोगों ने उसकी नीतियों का सामना किया, उनके लिए वह देवता का प्रकाश नहीं, अपवित्रता का दहकता हुआ अपमान था। उसके शासन के समय हेलेनवादी दबाव ने अपना सबसे हिंसक रूप लिया। अब यहूदियों से केवल यह नहीं कहा जा रहा था कि वे नई संस्कृति से परिचित हों, उनसे मांगा जा रहा था कि वे अपनी पहचान के मूल चिन्हों, खतना, व्यवस्था, सप्त, बलिदान और पवित्र भोजन विधियों को त्याग दें। यरूशलेम के भीतर पहले से ही विभाजन था। कुछ उच्च वर्गीय लोग यूनानी जीवन शैली के समर्थक थे। महायाजक पद तक भी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों ने प्रवेश कर लिया था। पवित्र दायित्व अब कभी कभी बोली लगाने की वस्तु बनने लगा। जब आध्यात्मिक नेतृत्व दुर्बल पड़ता है, तब राष्ट्र भीतर से खुला पड़ जाता है। अंतियुकुस ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया। उसने केवल बाहरी शासन नहीं किया, उसने आत्मा पर अधिकार करना चाहा। फिर वह क्षण आया जिसने यहूदी स्मृति को सदियों तक जलाकर रखा। मंदिर का अपमान। पवित्र स्थान जहां इज़राइल का हृदय धड़कता था, विदेशी अधर्म से दूषित किया गया। वेदी जो प्रभु के नाम के लिए नियत थी, अब अपवित्र बलिदानों की साक्षी बनी। सूअर जैसे अशुद्ध पशु की बलि चढ़ाना केवल विधि का उल्लंघन नहीं था, यह जानबूझकर किया गया धार्मिक अपमान था। एक घोषणा कि अब तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा मंदिर सब हमारी इच्छा के अधीन है। यह घटना केवल पत्थरों की बेअदबी नहीं, आत्मा पर आक्रमण थी। सड़कों पर भय था। माताएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती, बुजुर्ग छिपकर व्यवस्था की प्रतियां संभालते, परिवार गुप्त रूप से पर्व याद रखते। जो लोग कानून का पालन करते वे अपराधी बना दिए गए। खतना मौत का कारण बन सकता था, सप्त मानना विद्रोह माना जा सकता था। व्यवस्था की पुस्तकें जलाई जाती। यह वह समय था जब वफादारी की कीमत जीवन बन गई। ऐसे दबाव में ही पता चलता है कि विश्वास केवल आदत है
या आत्मा की जड़। इसी काल में हसीदीम जैसे धर्मनिष्ठ समूहों का उभार हुआ। वे लोग जो व्यवस्था चैप्टर 6 अपवित्रता की पराकाष्ठा, अंत्युखुस का अंधकार और विश्वास की परीक्षा, जब विदेशी शासन केवल कर नहीं मांगता बल्कि आत्मा की भाषा बदलना चाहता है, तब संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, वह पवित्र और अपवित्र के बीच युद्ध बन जाता है। यही वह घड़ी थी जब यहूदिया ने अंत्युखुस चतुर्थ एपिफानेस का चेहरा देखा। वह केवल एक शासक नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जो अपनी शक्ति को देवत्व का रूप देना चाहता था। उसके लिए साम्राज्य का अर्थ था एक रूपता, एक संस्कृति, एक आदेश, एक निष्ठा। पर यहूदियों के लिए जीवन का अर्थ इससे भिन्न था। वे केवल एक जाति नहीं थे, वे वाचा के लोग थे। उनकी पहचान किसी राजा की इच्छा से नहीं, परमेश्वर के वचन से बनी थी। यूनानी प्रभाव पहले ही समाज में प्रवेश कर चुका था। कुछ लोग उसे अवसर मानते थे, कुछ उसे खतरा। पर अंत्युखुस ने इस तनाव को निर्दयता की सीमा तक पहुंचा दिया। उसने केवल बाहरी परिवर्तन नहीं चाहा, उसने यहूदियों को उनके सबसे पवित्र चिन्हों से काट देना चाहा। खतना निषिद्ध ठहराया गया, सप्त का पालन अपराध बना दिया गया, व्यवस्था की प्रतियां जलाई जाने लगीं। जो माताएं अपने शिशुओं का खतना करवातीं वे भय में जीतीं, और कभी कभी उनकी गोद ही उनके अपराध का प्रमाण बना दी जाती। जिन घरों में कभी भजन गूंजते थे वहां अब फुसफुसाहट भी जोखिम थी। मंदिर, जो इस्राएल की आत्मा का केंद्र था, अब साम्राज्य की चुनौती का लक्ष्य बना। यरूशलेम के हृदय पर प्रहार हुआ, वेदी को अशुद्ध किया गया, पवित्रता का स्थान अपवित्र बलिदानों से कलंकित हुआ। यह कोई साधारण सैन्य विजय नहीं थी, यह जानबूझकर की गई धार्मिक बेइज्जती थी। एक घोषणा कि तुम्हारा परमेश्वर अब तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारी वाचा अब तुम्हें अलग नहीं रख सकती, तुम्हारी स्मृति अब हमारी तलवार के सामने कुछ नहीं। जब सूअर जैसा अशुद्ध पशु वेदी पर चढ़ाया गया, तब उस दृश्य ने केवल पत्थरों को नहीं, पूरी पीढ़ी के अंतःकरण को घायल कर दिया। इन दिनों यहूदिया की हवा में भय और अपमान साथ साथ चलते थे। बूढ़े लोग उन दिनों को याद करते जब एजरा ने व्यवस्था पढ़ी थी, जब नहेमायाह ने दीवारें उठाई थीं, जब मंदिर पुनः समर्पित हुआ था। अब वही लोग अपने बच्चों की आंखों में प्रश्न देखते, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो यह सब क्यों? और यहीं से मौन की पीड़ा और गहरी हुई, क्योंकि यह केवल स्वर्ग की चुप्पी नहीं थी, यह धरती पर पवित्र चीजों के अपमान की चुप्पी थी। पर ऐसे समय में विश्वास अक्सर एक नई भाषा खोजता है। जब वर्तमान असहनीय हो जाता है, तब मनुष्य इतिहास के परे देखने लगता है। यही वह काल था जिसमें यहूदियों के भीतर अपोकैलिप्टिक आशा प्रबल हुई। दानियेल जैसे दर्शन नए ताप के साथ पढ़े जाने लगे। पशु समान साम्राज्यों के विरुद्ध स्वर्गीय राज्य की कल्पना, मनुष्य के पुत्र की छवि, अंतिम न्याय की आशा, ये सब केवल धर्मशास्त्रीय चिंतन नहीं रहे, ये टूटे लोगों की सांस बन गए। जब धरती पर न्याय न दिखे तो आत्मा आकाश की ओर देखती है। फिर भी हर कोई एक ही प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करता। कुछ लोग झुक गए, कुछ ने समझौता किया, कुछ ने सोचा कि समय के साथ जीने के लिए थोड़ा बदलना ही बुद्धिमानी है। पर कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए परमेश्वर की आज्ञा जीवन से अधिक मूल्यवान थी। उनके लिए यह प्रश्न नहीं था कि जीवित कैसे रहें, प्रश्न यह था कि सत्यनिष्ठ कैसे रहें। यही लोग आगे चलकर स्मृति के सबसे उजले पात्र बने। वह माताएं जिन्होंने पुत्र खो दिए पर व्यवस्था न छोड़ी, वह वृद्ध जिन्होंने मृत्यु स्वीकार की पर अशुद्ध भोजन नहीं खाया, वह परिवार जिन्होंने घुटनों के बल जीने की अपेक्षा सीधे खड़े होकर मरना उचित समझा। अंत्युखुस ने सोचा कि वह यहूदियों की आत्मा तोड़ देगा। उसे समझ नहीं आया कि कुछ समुदाय जितना दबाए जाते हैं उतना ही शुद्ध हो जाते हैं। आग सोने को नष्ट नहीं करती, उसे परखती है। और यहूदिया अब उस भट्ठी में प्रवेश कर चुका था जहां से या तो राख निकलेगी या पुनर्जन्म। पर इतिहास की धारा अब मोड़ लेने वाली थी। एक छोटे नगर में एक वृद्ध याजक साम्राज्य के आदेश के सामने झुकने से इनकार करेगा, और उस एक इनकार से पहाड़ियां गूंज उठेंगी। अपमान अब प्रतिरोध को जन्म देगा। अंधकार की सीमा वहीं होती है
जहां किसी एक हृदय में प्रकाश नहीं कहने का साहस पा लेता है। चैप्टर 7। मोदीन की पुकार, मत्तत्याह का विद्रोह और पवित्र क्रोध का जन्म। मोदीन इतिहास के बड़े नगरों में गिना जाने वाला स्थान नहीं था। वहां न महान सेनाएं थीं, न साम्राज्य के महल, न कोई अद्भुत वैभव। पर इतिहास कई बार राजधानियों में नहीं, छोटे नगरों में बदलता है, जहां साधारण मनुष्य एक असाधारण निर्णय लेता है। मोदीन में वही हुआ। मत्तत्याह, एक वृद्ध याजक, अपने पुत्रों और अपने लोगों के बीच रहता था। उसकी आयु बहुत हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी वाचा के प्रति प्रज्वलित थी। उसने साम्राज्यों का बदलना देखा था, समझौतों की भाषा सुनी थी और अपने लोगों की थकान भी महसूस की थी। पर उसने शायद यह कल्पना नहीं की होगी कि उसके जीवन का अंतिम अध्याय आग की तरह लिखा जाएगा। जब राजा के अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को आदेश दिया कि वे विदेशी रीति से बलिदान चढ़ाएं, तब दृश्य बाहर से प्रशासनिक था, पर भीतर से आध्यात्मिक युद्ध। लोगों पर दबाव था, भय हर चेहरे पर था। कुछ की आंखों में विनती थी, कुछ में असहायता, कुछ में वह थकान जो बार बार पराजित लोगों के भीतर जन्म लेती है। शायद वहां ऐसे लोग भी थे जो सोच रहे थे, एक बार झुक जाने में क्या हानि है, जीवन बच जाएगा, परिवार बच जाएगा और हृदय में तो हम अपने परमेश्वर को मानते ही रहेंगे। पर समस्या यही थी, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां बाहरी कर्म ही भीतर की सच्चाई घोषित कर देता है। जब एक यहूदी आगे बढ़ा कि वह साम्राज्य की मांग पूरी करे, मत्तत्याह के भीतर कुछ फट पड़ा। वह क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह पीढ़ियों की स्मृति, वाचा की जलती हुई चेतना और पवित्रता के अपमान पर फूटा हुआ शोक था। उसने आगे बढ़कर उस व्यक्ति और शाही प्रतिनिधि पर प्रहार किया। वेदी तोड़ी गई और फिर वह पुकार उठी जो इतिहास में गूंजती रह गई। जो कोई व्यवस्था के लिए जलता है, जो वाचा के लिए खड़ा है, वह मेरे पीछे आए। यह विद्रोह किसी व्यवस्थित घोषणा पत्र से नहीं शुरू हुआ, यह अंतरात्मा के फट पड़ने से शुरू हुआ। मत्तत्याह और उसके पुत्र नगर छोड़कर पहाड़ियों की ओर निकल गए। उनके पीछे वे लोग आने लगे जो झुकते झुकते थक चुके थे। गुफाएं आश्रय बनी, पहाड़ियां छिपने का स्थान बनी और रातें योजना, प्रार्थना और भय की साक्षी बनी। जो लोग उनके साथ आए वे एक जैसे नहीं थे। कुछ योद्धा थे, कुछ किसान, कुछ धर्मनिष्ठ भक्त, कुछ अपमान से उबलते हुए युवा। पर सबको एक बात जोड़ रही थी, अब और नहीं। पहाड़ियों का जीवन रोमांचक कथा जैसा नहीं था। वहां भूख थी, ठंड थी, पीछा था और निरंतर अनिश्चितता। परिवार बिखरते थे, मित्र पकड़े जाते थे और हर विजय से पहले कई हानियां सहनी पड़ती थीं। पर वहीं एक नई सामूहिक आत्मा घड़ी गई। जब लोग केवल सुविधा के कारण साथ होते हैं तो संकट उन्हें तोड़ देता है। जब लोग किसी बड़े सत्य के कारण साथ होते हैं तो संकट उन्हें और बांध देता है। इसी संघर्ष के बीच सप्त का प्रश्न सामने आया। कुछ धर्मनिष्ठ लोग सप्त के दिन युद्ध न करने के कारण मारे गए। यह त्रासदी केवल सैन्य नहीं थी, यह धर्म की व्याख्या का प्रश्न बन गई। क्या विधि की आज्ञाकारिता का अर्थ निष्क्रिय मर जाना है, या जीवन की रक्षा भी उसी विधि का उद्देश्य है? मत्तत्याह और उसके साथियों ने समझा कि यदि वे हर परिस्थिति में बिना विवेक के परंपरा पकड़े रहेंगे तो वे साम्राज्य के सामने कट जाएंगे। यहीं से यहूदी चिंतन में वह व्यावहारिक गहराई और बढ़ती है जो आगे चलकर विधि की समृद्ध परंपरा का आधार बनेगी। मत्तत्याह अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। उसका शरीर कमजोर था, पर उसने जो आग जलाई थी वह उसके बाद और प्रबल हुई। अपने अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्रों को केवल हथियार नहीं दिए, उसने स्मृति दी, साहस दिया और यह विश्वास दिया कि परमेश्वर की ओर निष्ठा संख्या पर नहीं, सत्य पर खड़ी होती है। उसने अपने वंश को केवल परिवार नहीं रहने दिया, वह प्रतिरोध की ज्योति बन गया। उसके पुत्रों में एक ऐसा था जो आने वाले वर्षों में साम्राज्य के लिए भय का नाम बन जाएगा, यहूदा, जिसे लोग मक्काबी कहेंगे, अर्थात हथौड़ा। पर हथौड़ा अचानक नहीं बनता, उसे पहले भट्ठी चाहिए, लोहा चाहिए और प्रहार की दिशा चाहिए। मत्तत्याह ने यह सब दे दिया था। अब युद्ध एक स्थानीय विद्रोह से बढ़कर राष्ट्रीय पुनर्जागरण बनने वाला था।
और पहाड़ियों की अंधेरी रातों के पार यरूशलेम अब भी प्रतीक्षा कर रहा था, अपमानित, कलंकित, पर पूरी तरह मृत नहीं। मंदिर ने अभी अंतिम शब्द नहीं सुना था। चैप्टर 8, हथौड़े की गूंज, यहूदा मक्काबी और मंदिर का पुनर्पवित्रीकरण। जब नेतृत्व यहूदा मक्काबी के हाथों में आया, तब प्रतिरोध को केवल साहस ही नहीं, दिशा भी मिली। उसके नाम के साथ एक लय जुड़ गई, तेज, कठोर और आघातकारी। वह किसी विशाल दरबार का प्रशिक्षित सेनापति नहीं था, पर उसके भीतर असमान युद्ध की वह समझ थी जो केवल कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। उसने जाना कि साम्राज्य को उसकी शक्ति के केंद्र पर नहीं, उसकी अपेक्षाओं के बाहर हराना होगा। और इस तरह पहाड़ियों, संकरे मार्गों और आकस्मिक आक्रमणों ने यहूदिया के संघर्ष में नई ऊर्जा भर दी। उसके साथ लड़ने वाले लोग सामान्य सैनिकों की तरह वेतनभोगी नहीं थे। वे खेतों, घरों, परिवारों और विश्वास की स्मृतियों से आए थे। उनके लिए युद्ध केवल जीत हार का विषय नहीं था, वह अस्तित्व का प्रश्न था। यदि वे हारते तो केवल भूमि नहीं जाती, वाचा का जीवन भी बुझ सकता था। ऐसी लड़ाइयों में मनुष्य केवल रणनीति से नहीं, विश्वास से भी लड़ता है। यही कारण था कि उनकी हर छोटी विजय आश्चर्य से भरी लगती। वे संख्या में कम होते, संसाधनों में कमजोर होते, पर उनका संकल्प उस पीड़ा से बना था जिसे अपमान ने जन्म दिया था। यहूदा के युद्धों ने भय की दिशा बदल दी। पहले यहूदी लोग साम्राज्य से डरते थे, अब साम्राज्य को इन पहाड़ी योद्धाओं से सावधान रहना पड़ता था। आक्रमणों की गति, नेतृत्व की तीक्ष्णता और धार्मिक उत्साह ने विद्रोह को आग की तरह फैला दिया। बहुतों के लिए यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं रहा, यह स्मृति का पुनरुत्थान था। मक्काबी तलवार उठाते हुए अकेला व्यक्ति नहीं दिखता था, उसके पीछे मूसा की वाचा, दाऊद की वीरता और भविष्यवक्ताओं का आक्रोश भी मानो खड़ा था। फिर भी युद्ध की वास्तविकता कठोर थी। हर जीत के पीछे लहू था, हर प्रार्थना के साथ मातम भी था। कोई भी पवित्र संघर्ष मृत्यु को सुंदर नहीं बना देता, पर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें हारकर जीवित रहना जीतकर मरने से अधिक भयावह होता है। यही इज़राइल की स्थिति थी। धीरे धीरे संघर्ष का केंद्र यरूशलेम की ओर लौटा। मंदिर, जो कभी इज़राइल की महिमा का प्रतीक था और अब अपमान की स्मृति बन गया था, पुनर्प्राप्ति की पुकार कर रहा था। जब यहूदा और उसके साथी उस पवित्र स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने केवल धूल और टूटन नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्रीय आत्मा का घाव देखा। वेदी अपवित्र थी, प्रांगण मलिन थे, और वह स्थान जहां कभी प्रभु का नाम आदर से लिया जाता था, अपमान के इतिहास से भर गया था। मंदिर का पुनर्पवित्रीकरण उस युग की सबसे गहरी घटनाओं में से एक था। यह केवल भवन की सफाई नहीं थी, यह सामूहिक आत्मा की चिकित्सा थी। अशुद्ध वेदी हटाई गई, नया आराधनात्मक क्रम स्थापित किया गया, पवित्रता की प्रक्रिया फिर शुरू हुई, और फिर प्रकाश जलाया गया। यही वह स्मृति है जिससे हनुक्का का पर्व जुड़ा, समर्पण का पर्व, पुनः अर्पण का पर्व, अंधकार में टिके रहने वाले प्रकाश का पर्व। बाद की परंपरा में तेल के 8 दिन तक जलने का चमत्कार इसी पुनर्समर्पण की धड़कन से जुड़ता है। चाहे कोई इसे ऐतिहासिक संकेत, धार्मिक स्मृति या चमत्कारी गवाही के रूप में देखे, उसका आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट है। जब मनुष्य पवित्रता को पुनः स्थापित करने के लिए खड़ा होता है, तब थोड़ा तेल भी बहुत हो सकता है। हनुक्का केवल विजय का उत्सव नहीं था, वह स्मरण का अनुशासन भी था। यह घोषणा थी कि मंदिर को अपवित्र किया जा सकता है, पर पवित्रता की स्मृति को नहीं मारा जा सकता। यह कहता था कि प्रभु का नाम अपमानित किया जा सकता है, पर अंततः वही नाम अपने लोगों को फिर उठाता है। बच्चों के लिए यह दीपों का पर्व था, वृद्धों के लिए यह आंसुओं की वापसी थी। जिन्होंने अपमान देखा था, उनके लिए हर दीपक इस बात की गवाही था कि अंधकार अंतिम नहीं, पर मंदिर की शुद्धि के साथ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, और उसके साथ शक्ति की संभावना भी। यही वह नाजुक मोड़ था जहां किसी भी धार्मिक प्रतिरोध को सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अपमान के विरुद्ध उठी हुई तलवार अंततः स्वयं गौरव की भूखी हो जाए। फिर भी उस क्षण में
मंदिर के दीपकों की रोशनी के सामने लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि परमेश्वर ने अभी उन्हें छोड़ा नहीं, लेकिन इतिहास लंबी सांस लेता है। मक्काबी विजय के बाद जो उभरेगा वह केवल स्वतंत्रता का स्वर्ण युग नहीं होगा, उसमें सत्ता, महत्वाकांक्षा, विभाजन और नई जटिलताएं भी होंगी। राष्ट्र ने मंदिर लौटा लिया था, अब उसे अपनी आत्मा बचाए रखनी थी। चैप्टर 9, स्वतंत्रता की कीमत। हसमोनी राजवंश और भीतर से बढ़ता हुआ क्षय। जब कोई पीड़ित राष्ट्र लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखता है तो वह क्षण बहुत मधुर होता है। सदियों की अधीनता के बाद अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मक्काबी विद्रोह के बाद यही भाव यहूदिया में उभरा। हसमोनी वंश, जो मत्तत्याह के परिवार से निकला, केवल शासक नहीं था, वह राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। जिन्होंने वेदी बचाई वही अब राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। यह बात उस समय स्वाभाविक प्रतीत होती थी। प्रारंभिक सफलता ने राष्ट्र में नया आत्मविश्वास जगाया। सीमाएं मजबूत हुईं, राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। लंबे समय बाद यहूदियों ने अनुभव किया कि वे केवल दूसरे साम्राज्यों के बीच दबे हुए लोग नहीं, बल्कि अपने इतिहास में फिर सक्रिय पात्र हैं। पर यही वह क्षण था जहां इतिहास का पुराना प्रलोभन फिर आया। जो शक्ति पहले वाचा की रक्षा के लिए उठी थी, वही अब प्रतिष्ठा, विस्तार और नियंत्रण का स्वाद लेने लगी। हसमोनी शासन की मूल समस्या धीरे धीरे स्पष्ट हुई। याजकीय अधिकार और राजनीतिक शक्ति एक ही हाथों में केंद्रित होने लगे। यह संयोजन खतरनाक था। इस्राएल की स्मृति में याजक और राजा की भूमिकाएं अलग अलग अर्थ रखती थीं। जब वे मिल जाती हैं तो वेदी पर दरबार का रंग चढ़ जाता है। पवित्रता धीरे धीरे सत्ता की भाषा में बोलने लगती है। जो परिवार एक समय वाचा के लिए रक्त बहा रहा था, उसी परिवार के उत्तराधिकारी अब सिंहासन की स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार और वंशगत नियंत्रण में अधिक उलझने लगे। कुछ हसमोनी शासक कुशल थे, कुछ धार्मिक भाव से प्रेरित भी रहे, पर संपूर्ण प्रवृत्ति में एक परिवर्तन आ रहा था। मक्काबी प्रतिरोध का पवित्र क्रोध अब राजवंशीय राजनीति में बदलने लगा। जहां पहले संघर्ष का प्रश्न था, हम परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहेंगे या नहीं, वहां अब प्रश्न बनने लगे, कौन शासन करेगा, किसके पास अधिक वैधता है, कौन किससे गठबंधन करेगा। बाहरी शत्रु के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयां अब कभी कभी भीतर के विरोधियों के विरुद्ध मुड़ने लगीं। इसी युग में धार्मिक असंतोष भी बढ़ा। कुछ लोगों ने महसूस किया कि राष्ट्र ने स्वतंत्रता तो पा ली, पर वह उस आत्मिक शुद्धता को बनाए नहीं रख सका जिसके लिए संघर्ष हुआ था। जो लोग मंदिर और याजकाई की स्थिति से असंतुष्ट थे, वे अलग दृष्टिकोण विकसित करने लगे। कुछ ने व्यवस्था की और कठोर व्याख्या पर बल दिया, कुछ ने शासक वर्ग के साथ समझौता किया, कुछ ने भ्रष्टता से दूर हटकर अलग समुदाय बसाने का मार्ग चुना। आगे चलकर यही प्रवृत्तियां पहली शताब्दी के विभिन्न यहूदी समूहों में परिपक्व रूप लेंगी। हसमोनी युग की सबसे गहरी विडंबना यही थी कि स्वतंत्रता ने एकता की गारंटी नहीं दी। शक्ति आते ही संघर्ष नए रूप में जन्म लेने लगे। भाई भाई के विरुद्ध, गुट गुट के विरुद्ध और धार्मिक दृष्टियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होने लगीं। लोगों ने समझा कि केवल विदेशी शासन से मुक्ति पर्याप्त नहीं, यदि भीतर न्याय, विनम्रता और सच्ची ईश्वर भक्ति न हो तो अपना राज्य भी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाता। यहीं से मसीही आशाएं और जटिल हुईं। लोग अब केवल किसी बाहरी सेनापति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे ऐसे धर्मी शासक की कल्पना करने लगे जो शक्ति रखता हो पर भ्रष्ट न हो, जो मंदिर का आदर करता हो पर उसे निजी वैभव का साधन न बनाए, जो इस्राएल को उन्नत करे पर वाचा के प्रति सच्चा रहे। यह आशा राजनीतिक भी थी, आध्यात्मिक भी। यही उसे गहरी बनाती है। पर जब आंतरिक संघर्ष बहुत बढ़ता है, तब बाहरी साम्राज्य अवसर देख लेते हैं। हसमोनी घराने के भीतर के विवाद, उत्तराधिकार संघर्ष और गुटीय प्रतिस्पर्धा ने यहूदिया को कमजोर कर दिया। पश्चिम में इस बीच एक शक्ति बढ़ रही थी, धीमी, संगठित, धैर्यवान और अत्यंत व्यावहारिक। उसका नाम था रोम। वह केवल युद्ध जीतना नहीं जानता था,
वह विभाजित राष्ट्रों को अपने हित में मोड़ना भी जानता था। इस प्रकार स्वतंत्रता की चमक के पीछे एक गहरा क्षय बढ़ रहा था। मंदिर शुद्ध था, पर राजनीति उलझी हुई। राष्ट्र स्वतंत्र था, पर भीतर से असुरक्षित। स्मृति जीवित थी, पर दिशा धुंधली। और जब कोई राष्ट्र ऐसी स्थिति में होता है तो वह अगले साम्राज्य के लिए तैयार हो चुका होता है, भले उसे अब भी इसका आभास न हो। चैप्टर 10। धर्म की 4 राहें, फरीसी, सदूकी, ऐसेनी और जोशीले। जब हम पहली शताब्दी के यहूदी संसार की ओर बढ़ते हैं तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह कोई एक रूप सरल धार्मिक समाज नहीं था। 400 वर्षों के संघर्ष, अपमान, पुनर्निर्माण, हेलनवाद, विद्रोह, स्वतंत्रता और भ्रष्टता ने यहूदी धर्म को अनेक धाराओं में विभाजित कर दिया था। सब एक ही शास्त्र पढ़ते थे, एक ही पूर्वजों का स्मरण करते थे, एक ही परमेश्वर को पुकारते थे। पर सवाल था, इस विकृत इतिहास में सही मार्ग कौन सा है? फरीसी उन लोगों में से थे जिन्होंने व्यवस्था को जीवन का केंद्र बनाया। निर्वासन और परकीय दबाव के बाद उन्होंने अनुभव किया था कि यदि वाचा के आदेशों को दैनिक जीवन में गहराई से न उतारा गया तो इज़राइल फिर घुल जाएगा। इसलिए उनके लिए धर्म केवल मंदिर की सीमा तक सीमित नहीं था। भोजन कैसे किया जाए, शुद्ध अशुद्ध का विवेक कैसे रखा जाए, सप्त को कैसे माना जाए, दशमांश कैसे दिया जाए, जीवन की छोटी से छोटी बात में परमेश्वर की आज्ञा कैसे जी जाए, यह सब उनके लिए अत्यंत गंभीर विषय थे। उनकी कठोरता का उपहास करना आसान है, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि वे स्मृति और पवित्रता के रक्षक बनने की कोशिश कर रहे थे। उनकी त्रुटि तब उत्पन्न हुई जब नियम का बाहरी पालन कभी-कभी दया, न्याय और विनम्रता से आगे निकल गया। सदूकी अलग थे। वे अक्सर पुरोहितीय और अभिजात वर्ग से जुड़े हुए थे। मंदिर उनकी पहचान का केंद्र था। उनके लिए व्यवस्था का संस्थागत स्वरूप, याजकीय अधिकार और सामाजिक राजनीतिक स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण थी। वे अपेक्षाकृत व्यावहारिक थे और सत्ता से समीपता रखने में उन्हें हिचक कम थी। वे उन विचारों को नहीं अपनाते थे जो उनके अनुसार बाद की धार्मिक वृद्धि थे, जैसे मृतकों के पुनरुत्थान की लोकप्रिय धारणा। उनके पास प्रतिष्ठा थी, प्रभाव था और मंदिर की संरचना पर अधिकार भी। पर जब धर्म सत्ता से अधिक निकट हो जाए तो वह कई बार जीवित विश्वास से दूर हो जाता है। ऐसेनी शायद सबसे अधिक निराश लोगों में गिने जा सकते हैं। उन्हें लगा कि मंदिर की व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है और यरूशलेम की धार्मिक राजनीतिक दुनिया से पवित्रता की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए वे अलग समुदायों में, अक्सर मरुभूमि के एकांत में, अनुशासित जीवन बिताने लगे। वे स्वयं को शेष बचे हुए सच्चे लोगों के रूप में देखते थे। वह लोग जो अंतिम दिव्य हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में अपने समुदाय को शुद्ध रखेंगे। उनकी भाषा में प्रकाश और अंधकार, अंतिम युद्ध और अंतकालीन आशा के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। वे समाज से भागे हुए नहीं थे, वे समाज पर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर थे जोशीले, वे जिनके लिए राजनीतिक अधीनता स्वयं धार्मिक अपमान थी। उनके भीतर मक्काबी स्मृति फिर धधकती थी। यदि पूर्वजों ने अंतियुखुस के विरुद्ध तलवार उठाई थी तो रोम के विरुद्ध क्यों नहीं? क्या इस्राएल का परमेश्वर अब भी स्वतंत्रता का परमेश्वर नहीं? ऐसे लोगों के लिए धैर्य कई बार कायरता जैसा लगता था। वे आग थे, और आग यदि दिशा न पाए तो प्रकाश भी देती है और विनाश भी करती है। इन 4 मार्गों के बीच सामान्य लोग जीते थे। किसान, मछुआरे, व्यापारी, स्त्रियां, विधवाएं, चरवाहे, बच्चे, जो शायद धर्मशास्त्रीय शब्दों में अपनी आस्था नहीं बांधते थे, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न धड़कता था, क्या परमेश्वर हमारे लिए फिर कुछ करेगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब विदेशी सैनिक हमारी सड़कों पर न हो, जब भ्रष्ट नेतृत्व हमारे विश्वास का व्यापार न करे, जब धर्म बोझ न हो बल्कि जीवन बने, जब दाऊद की प्रतिज्ञा फिर जीवित दिखे? यह विभाजित पर जीवंत संसार ही आगे चलकर यीशु के शब्दों के लिए मंच तैयार करेगा। जब वह राज्य की घोषणा करेगा तो फरीसी उसे विधि की कसौटी पर परखेंगे, सदूकी उसे संस्थागत खतरे की दृष्टि से देखेंगे, जोशीले उसके भीतर राजनीतिक क्रांति का बीज खोजेंगे, और मरुभूमि सी आत्माएं
उसकी आवाज में परमेश्वर की ताजगी सुनेंगी। यही कारण है कि इंटरटेस्टामेंटल युग को समझे बिना सुसमाचार की गहराई अधूरी रह जाती है, क्योंकि यीशु किसी धार्मिक शून्य में नहीं आया। वह ऐसे संसार में आया जो धार्मिक रूप से अत्यधिक जागृत था, पर आध्यात्मिक रूप से विखंडित भी। सब खोज रहे थे, पर कोई भी पूर्ण उत्तर नहीं था। चैप्टर 11, लोहे की मुहर, रोम का आगमन और हेरोद महान का भयावह वैभव। जब रोम ने यहूदियों पर अपनी छाया डाली, तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। रोम की शक्ति केवल युद्ध की शक्ति नहीं थी, वह व्यवस्था, सड़क, कर, प्रशासन और दीर्घकालिक प्रभुत्व की शक्ति थी। यदि हेलेनवाद ने संसार को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा था, तो रोम ने उसे राजनीतिक और भौतिक रूप से बांध दिया। यहूदिया, जो पहले ही आंतरिक संघर्षों से कमजोर थी, इस विशाल साम्राज्य के लिए कठिन शिकार नहीं रही। पोम्पी के यरूशलेम में प्रवेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पवित्र भूमि किसी स्थानीय वंश की इच्छा से अधिक रोमी गणना के अधीन है। रोम बहुत कम बार केवल बल से शासन करता था, वह स्थानीय शक्तियों का उपयोग करना जानता था। यही वह परिस्थिति थी जिसमें हेरोद महान उभरा। वह असाधारण प्रतिभा, चतुराई, क्रूरता और असुरक्षा का विचित्र मिश्रण था। वह जन्म से पूर्ण यहूदी नहीं था, पर यहूदियों पर शासन करता था। वह रोम का विश्वसनीय सहयोगी था, पर स्थानीय वैधता भी चाहता था। उसे समझ था कि तलवार शासन दिला सकती है, पर वैधता निर्माण करती है। इसलिए उसने अपने शासन को वैभव से घेर दिया। हेरोद का निर्माण कार्य अद्भुत था। उसने किले बनाए, नगर बसाए, बंदरगाह विकसित किए और सबसे बढ़कर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यरूशलेम का मंदिर उसके हाथों में ऐसी भव्यता तक पहुंचा कि देखने वाले स्तब्ध रह जाते। विशाल पत्थर, विस्तृत प्रांगण, चमकता हुआ परिसर, ये सब उस राष्ट्र के लिए गौरव का कारण भी था जो अपने मंदिर को हृदय मानता था। पर यही विडंबना थी, मंदिर जितना सुंदर हुआ, उसके राजनीतिक संदर्भ उतने ही दर्दनाक रहे। लोग उसकी शोभा देखते थे, पर जानते थे कि यह वैभव ऐसे शासक के अधीन है जो रोम की छत्रछाया से शक्ति पाता है। हेरोद भीतर से भयभीत व्यक्ति था। महानता की उसकी भूख उतनी ही बड़ी थी जितनी उसके खो देने की आशंका। उसने अपने विरोधियों को मारा, अपने निकट संबंधियों को भी नहीं छोड़ा और संदेह की आग में अपने ही घर को झोंक दिया। शक्ति यदि भय से मिल जाए तो वह राक्षसी हो जाती है। हेरोद में यही हुआ। वह निर्माण करता था, पर साथ ही रक्त बहाता था। वह मंदिर सजाता था, पर आत्माओं को भय में रखता था। उसकी चमक संगमरमर की थी, उसका शासन लोहे और रक्त का। यही वह संसार था जिसमें यहूदी लोग जी रहे थे, बाहर से स्थिर, भीतर से अपमानित। सड़कों पर व्यवस्था थी, पर स्वतंत्रता नहीं। मंदिर खड़ा था, पर उसकी छाया पर रोम का असर था। कर वसूले जाते थे, सैनिक दिखाई देते थे, न्याय प्रायः शक्ति के अनुकूल झुकता था। और इन सब के बीच लोग शास्त्र सुनते, भजन गाते, पर्व मानते और प्रतीक्षा करते रहते। प्रतीक्षा अब केवल किसी सामान्य सुधारक की नहीं थी, अब उन्हें ऐसे हस्तक्षेप की भूख थी जो मनुष्य के खेल को तोड़ दे। यही वातावरण मसीही आशाओं को और तीखा करता गया। कुछ लोग एक दाऊदी योद्धा चाहते थे जो रोमी जुए को तोड़ दे। कुछ शुद्ध धार्मिक नेता की आशा करते थे। कुछ अंतिम स्वर्गीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में थे। कुछ के लिए मसीहा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन था, कुछ के लिए न्याय राजा, कुछ के लिए परमेश्वर के राज्य का आकाशीय उद्घाटन। और यही विविध आशाएं बाद में तब विस्मित होंगी जब परमेश्वर का उत्तर उनकी अपेक्षा से भिन्न रूप में आएगा। हेरोद का संसार एक प्रकार से इंटरटेस्टामेंटल युग का अंतिम राजनीतिक मंच था। इसमें हेलेनवादी संस्कृति की छाप थी, रोमी संरचना थी, यहूदी स्मृति थी और एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी भी। मंच तैयार था, पत्थर अपनी जगह पर थे, भाषा तैयार थी, सड़कें बनी थीं, सभागृह बिखरे हुए संसार में यहूदियों को जोड़ चुके थे, शास्त्र लोगों के हृदय में थे और प्रतीक्षा वह इतनी घनी हो चुकी थी कि मानो हवा में महसूस की जा सकती थी। तभी जब साम्राज्य अपने को सुरक्षित समझ रहे थे और जब शासक अपने निर्माणों से अपने नाम अमर करना चाहते थे, परमेश्वर अपनी सबसे मौन पर सबसे निर्णायक तैयारी को पूर्ण करने वाला था। चैप्टर 12,
मौन का रहस्य, तैयारी की परिपूर्णता और मसीह की भोर। यदि इन 400 वर्षों को केवल मौन कहा जाए तो बात अधूरी रह जाती है। वे मौन अवश्य थे पर निष्क्रिय नहीं। वे प्रतीक्षा अवश्य थे पर रिक्त नहीं। वे विलंब अवश्य थे पर दिशाविहीन नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास की अनेक धाराएं इन्हीं शताब्दियों में एकत्र की गईं ताकि समय की परिपूर्णता में एक ऐसा क्षण जन्म ले जब संसार उद्धार की भाषा सुनने के लिए तैयार हो। फारसी युग ने वापसी, पुनर्निर्माण और शास्त्र केंद्रित पहचान को गहरा किया। एजरा और नहेमायाह ने वाचा की स्मृति को ढीला नहीं पड़ने दिया। सभागृहों का उदय हुआ, ऐसे स्थान जहां समुदाय, वचन और प्रार्थना साथ रह सकें। यह छोटा सा परिवर्तन बाद में महान सिद्ध होगा, क्योंकि जब मसीह का संदेश फैलेगा तो वही सभागृह उसके लिए प्रारंभिक मंच बनेंगे। हेलेनवादी युग ने भाषा दी, यूनानी। बहुत से यहूदियों के लिए यह सांस्कृतिक तनाव का कारण थी, पर परमेश्वर ने उसी को भविष्य का मार्ग बना लिया। शास्त्र का यूनानी अनुवाद हुआ, विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ, एक साझा भाषाई संसार तैयार हुआ। आगे चलकर यही भाषा सुसमाचार, प्रेरितों के प्रचार और पत्रियों के प्रसार का माध्यम बनेगी। मनुष्य ने इसे व्यापार, शक्ति और संस्कृति के लिए फैलाया। परमेश्वर ने इसे वचन के प्रसार के लिए उपयोग किया। अंतियुखुस के उत्पीड़न ने विश्वास को परखा। मक्काबी विद्रोह ने यहूदियों को दिखाया कि पवित्रता की रक्षा के लिए लोग जीवन भी दे सकते हैं। शहादत की चेतना गहरी हुई। अंतिम न्याय और पुनरुत्थान की आशा तीव्र हुई। लोगों ने सीखा कि इतिहास के क्रूर मोड़ों के बीच भी परमेश्वर की न्यायशीलता अंतिम शब्द बोल सकती है। यह केवल राष्ट्रीय प्रतिरोध नहीं था, यह आत्मा की भाषा का कठोर शिक्षण था। हस्मोनी युग ने उन्हें यह भी सिखाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता स्वयं में पूर्ण समाधान नहीं, अपना शासक होना पर्याप्त नहीं। यदि हृदय भ्रष्ट हो जाए, इस अनुभव ने लोगों को और गहराई से धर्मी राजा की लालसा करना सिखाया। ऐसा राजा जो केवल शक्ति से नहीं, सत्य से शासन करे। धार्मिक दलों का उभार इसी जटिल खोज का परिणाम था। हर समूह किसी सच्ची समस्या का उत्तर देने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं था। रोम ने सड़कें दी, संरचना दी और एक विशाल राजनीतिक ढांचा दिया जिसमें यात्रा, व्यापार और संदेश का व्यापक प्रवाह संभव हो सका। हेरोद ने मंदिर को भव्य बनाया, चाहे उसके अपने उद्देश्य कितने ही मिश्रित क्यों न रहे हों। इस प्रकार संसार बाहर से एकीकृत हो रहा था, जबकि भीतर से थका, बेचैन और भूखा होता जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग प्रतीक्षा करना सीख चुके थे। उन्होंने वादों को लंबा होते देखा था, उन्होंने शून्य में प्रार्थना की थी, उन्होंने साम्राज्यों को बदलते देखा था, उन्होंने धर्म को कठोर भी होते देखा, भ्रष्ट भी, जीवित भी, विभाजित भी। उन्होंने समझ लिया था कि मनुष्य के सारे उपाय अधूरे हैं। यही आध्यात्मिक भूख तैयारी का सबसे गहरा आयाम थी। जब मनुष्य अपने अधूरे उत्तरों से थक जाता है, तभी वह परमेश्वर के अप्रत्याशित उत्तर के लिए खुलता है। इसीलिए जब मसीह का युग प्रारंभ हुआ तो वह किसी ऐतिहासिक रिक्तता में नहीं आया। वह एक ऐसे मंच पर आया जिसे सदियों ने तैयार किया था। वह एक ऐसे लोगों के बीच आया जो शास्त्र जानते थे, प्रतीक्षा करते थे और विभिन्न प्रकार के उद्धार की कल्पना करते थे। वह एक ऐसे संसार में आया जो भाषाई रूप से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक रूप से बंधा हुआ था और आध्यात्मिक रूप से भूखा था। यही इंटरटेस्टामेंटल युग का महान रहस्य है। परमेश्वर की चुप्पी दरअसल तैयारी की ध्वनि थी, जिसे मनुष्य उस समय सुन नहीं पाया। उसने साम्राज्यों को उपकरण बनाया, भाषाओं को मार्ग बनाया, पीड़ाओं को प्यास बनाया और प्रतीक्षा को गर्भ बना दिया। जब समय पूरा हुआ, तब उत्तर आया, और वह उत्तर केवल एक शिक्षक नहीं था, केवल एक योद्धा नहीं था, केवल एक सुधारक नहीं था। वह स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा का जीवित केंद्र था। इस प्रकार 400 वर्ष व्यर्थ नहीं गए। वे इतिहास के हाशिए पर पड़े हुए शुष्क वर्ष नहीं थे। वे प्रस्तावना थे। वे वचन से पहले की सांस थे। वे भोर से पहले की लंबी रात्रि थे।
और जितनी लंबी रात्रि होती है, पहली किरण उतनी ही महिमामयी लगती है।